अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस फिल्म का जिक्र करेंगे ये 1952 के साल की तीसरी फिल्म थी जो 28 मार्च 1952 को जुमा के दिन रिलीज की गई और इस फिल्म का नाम था दुपट्टा। ये एक मुकम्मल रोमांटिक और म्यूजिकल फिल्म थी। इसकी खास बात यह भी है कि मैडम नूरजहां और मौसीकार फेरोज निजामी की यह हैट्रिक फिल्म थी जिसने कामयाबी के झंडे गाड़े। मैडम नूरजहां इससे पहले फेरोज निजामी के साथ पाकिस्तान में रिलीज होने वाली अपनी पहली फिल्म चंद में और इससे पहले मुश्तरका हिंदुस्तान में रिलीज होने वाली आखिरी फिल्म जुगनू में काम कर चुकी थी, जिनमें इनके मद्दे मुकाबिल हीरो दिलीप कुमार थे। यह फिल्म एशिया के बैनर तले रिलीज की गई। इस फिल्म के प्रोड्यूसर असलम लोधी थे, जबकि इसके हिदायतकार सब्तैन फाजली थे। इस फिल्म की कहानी मसूद फाजली और एस ए हलीम ने लिखी, जबकि इसके डायलॉग SH जैदी और खलील आफ्ताब ने तहरीर किए। इस फिल्म के कैमरामैन जाफर बुखारी थे। उर्दू जुबान में बनाई जाने वाली यह फिल्म लाहौर के शाहनूर स्टूडियो में तैयार की गई। इस फिल्म के अदाकारों में मैडम नूरजहां, अजय कुमार, सुधीर, आजाद, गुलाम मोहम्मद, नफीसा बेगम, बिब्बो, सैयद रफीक, जोहरा, इफ़त और अवैस शामिल थे, जबकि अदाकारा यास्मीन ने इस फिल्म में मेहमान अदाकारा के तौर पर शिरकत की। अदाकार अजय कुमार की बतौर फिल्म अदाकार ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म के शुरू में एक एक्सीडेंट दिखाया जाता है। जख्मी को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां जख्मी की नई नवेली बीवी अदाकारा यास्मीन डॉक्टर से इसके बारे में दरियाफ्त करती है। इसके पूछने पर बूढ़ा डॉक्टर यानी अदाकार सुधीर उसे बताता है कि जान तो बच गई मगर चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया है। इसकी बीवी के कहने पर कि डॉक्टर इसका चेहरा किसी भी तरह ठीक कर दो, डॉक्टर उसे कहता है कि मोहब्बत चेहरे की खूबसूरती की मोहताज नहीं होती, मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत होती है। मगर उस जख्मी की बीवी के इसरार करने पर वो उसे एक कहानी सुनाता है और असल फिल्म का आगाज एक फ्लैशबैक की सूरत में होता है। फिल्म की हीरोइन बुलबुल यानी मैडम नूरजहां अपनी सहेलियों के साथ गीत गा रही होती है कि उसका दुपट्टा उड़कर हीरो रोशन यानी अजय कुमार के ऊपर जा गिरता है, जो कि फौज में कैप्टन होता है और घोड़े पर सवार वहां से गुजर रहा होता है। बुलबुल के दुपट्टा मांगने और रोशन के वापस ना देने पर इनमें तकरार होती है और फिर बादज़ां इनमें प्यार हो जाता है। बुलबुल एक जंगजू बाप अदाकार आजाद की बेटी होती है, जिसकी एक सौतेली मां अदाकारा बिब्बो होती है, जो उसकी शादी हर हाल में एक सपेरे गबरू अदाकार सैयद रफीक से करवाना चाहती है। बुलबुल और रोशन छुपकर रोजाना मिलते हैं। बुलबुल की मां को गबरू से पता चल जाता है कि वो रात को किसी से छुपकर मिलने जाती है। वो इरादा करती है कि किसी रात जब बुलबुल घर में ना होगी तो वो उसके बाप को बता देगी। एक रात बुलबुल का बाप वापसी पर उसको पकड़ लेता है और उसे लानत मुलामत करता है, जिस पर बुलबुल उससे वादा करती है कि वो आइंदा रोशन से नहीं मिलेगी, मगर वो कहीं और किसी के साथ भी शादी नहीं करेगी। अगली रात जब वो रोशन से मिलने नहीं पहुंचती तो वो उसके घर आ जाता है, जिस पर बुलबुल उसे समझाती है कि वो अपने बाप की मुखालफत नहीं कर सकती और उसकी इज्जत पर आंच नहीं आने देगी और अब वो उसे भूल जाए, वो उसे दोबारा कभी नहीं मिलेगी। रोशन मायूस होकर वापस जाने लगता है
کہ वहां गबरू आ जाता है। थोड़ी सी तकरार के बाद गबरू और रोशन की लड़ाई शुरू हो जाती है। बुलबुल का बाप, जो कि रोशन के आने पर शुरू से ही सब देख रहा होता है, वो इस लड़ाई को देखता है। लड़ाई के दौरान गबरू धोखे से रोशन पर वार करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और इसी दौरान जब गबरू उसे मारने ही वाला होता है, बुलबुल का बाप आकर रोशन को बचा लेता है। रोशन की बहादुरी और सच्चाई से मुतासिर होकर बुलबुल का बाप उसकी शादी रोशन से कर देता है। रोशन अपनी शादी के बारे में अपने चचा अदाकार गुलाम मोहम्मद और चची अदाकारा नफीसा बेगम को खत में सब बता देता है, जिस पर उसकी चची थोड़ा सा नाराज होने के बाद मान जाती है। रोशन बुलबुल को शहर ले आता है। कुछ अरसा बाद उनके यहाँ बेटा पैदा होता है। दोनों की जिंदगी बड़ी खुशगवार गुजर रही होती है कि इसी दौरान जंग शुरू हो जाती है। 1952 की इस फिल्म में हिटलर की जंगे अजीम को मौजू बनाया गया है। रोशन को जंग का बुलावा आ जाता है और वो सबसे मिलकर जंग को रवाना हो जाता है। जाते हुए वो बुलबुल से कह जाता है कि अगर मैं मर गया तो तुम मेरे नाम पर बैठी मत रहना और शादी कर लेना। रोशन के जाने के बाद बुलबुल उदास रहना शुरू कर देती है। जंग के कुछ दिनों के बाद खबर आती है कि रोशन लापता है और शायद वो जिंदा हो। ये खबर पूरे घर पर बिजली बनकर गिरती है। बुलबुल की जिंदगी मजीद दुखों का शिकार हो जाती है, लेकिन वो उम्मीद नहीं छोड़ती और अपने दिल में यही कहती है कि रोशन जरूर आएगा। इसी दौरान उसका बेटा शदीद बीमार हो जाता है, जिसके इलाज के लिए उसकी मुलाकात डॉक्टर मलिक अदाकार सुधीर, जो उस वक्त जवान होता है, उससे होती है। वो उसके बेटे के इलाज के लिए उनके घर आना जाना शुरू कर देता है, जिस पर रोशन की चाची, जो कि शुरू में उसकी शादी के मुखालिफ होती है, इस पर और डॉक्टर पर शक करना शुरू कर देती है और उसके चचा के भी कान भरती है, मगर वो इसकी बातों पर कान नहीं धरता। एक दिन ज्यादा तबीयत खराब होने पर बुलबुल अपने बच्चे को डॉक्टर के पास रात गए ले जाती है। वापसी पर इसकी रोशन की चची से लड़ाई हो जाती है, जो शक की आग में उसे बातें सुनाती है और इसके किरदार पर शक करती है। बुलबुल रोशन का घर छोड़कर वापस अपने घर आ जाती है, जहां पर उसका बाप भी उसे देखकर मर जाता है। पीछे रोशन का चचा उसकी चची को खूब लानत मुलामत करता है। इधर बुलबुल नर्स बनकर लोगों की खिदमत करना शुरू कर देती है। तकदीर उसे डॉक्टर मलिक से एक बार फिर मिला देती है। एक दिन डॉक्टर के घर पर वो उसकी नीम पागल बीवी अदाकारा जोहरा से मिलती है, जिस पर डॉक्टर मलिक उसे बताता है कि बुलबुल के बेटे की उम्र का उसका भी एक बेटा था जो मर गया। इसी वजह से उसकी बीवी नीम पागल हो गई है। और इसके आगे क्या हुआ, इस दिलचस्प मजेदार म्यूजिकल और रोमांटिक फिल्म के बारे में मजीद जानने के लिए इंतजार कीजिए हमारे पार्ट 2 का, जो कि दुपट्टा पार्ट 2 के नाम से 24 घंटे के बाद दोबारा रिलीज किया जाएगा। उम्मीद है आपको दुपट्टा फिल्म का ये पहला पार्ट बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, जो हमारे चैनल के लिए बेहतरी का बायस है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी ये मालूमात आपके जरिए दूसरों तक भी पहुंचे। गुलफाम को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।